मालिक, मैं तैयार हूँ। देव मर जा। बाबा, तेरा राष्ट्रकुंड अब मेरा है। जब मुझे पर्वत कुंड और विश्व कुंड मिल जाएगा, पांचों कुंडों का मिलन, तब मैं देवता बनकर ऊपर चला जाऊंगा और पूरे इलाके पर राज करूंगा। हा हा हा। बाबा, माँ, जल्दी से लिन परिवार का बचा हुआ आर्यन ढूंढो, जड़ से खत्म कर दो। बाबा, माँ। होस्ट में अत्यधिक नफरत का पता चला। अनंत प्रतिलिपि कौशल प्रणाली बाइंड हो रही है। शुरुआती इनाम देव भाग्य और दैव दृष्टि देव स्तर का कार्य। शानशान पर्वत पशु संप्रदाय में वापस जाओ और भाग्य जागृत करो, पशु से अनुबंध करो और बदले का रास्ता शुरू करो। अनंत प्रतिलिपि क्षमता देव भाग्य। मुझे संप्रदाय वापस जाना है। मुझे बाबा और माँ का बदला लेना है। वह बचा हुआ वहां है। विक्रम, रक्त पिशाच पशु संप्रदाय, जब मैं अपना भाग्य जागृत करूंगा, पशु से अनुबंध करूंगा, तुम सबको अपने संप्रदाय समेत मरना होगा। भाई साहब, कमाल कर दिया। जागृत हो गया सप्तरंग भाग्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण भाग्य। सबसे बड़े बुजुर्ग होने का कोई शक नहीं विक्रम। बड़े बुजुर्ग का बेटा स्वर्ण भाग्य सभी शिष्यों में अब तक का सबसे ऊंचा है। जो पशु बुलाया जाएगा वह भी बहुत ताकतवर होगा। पशु आजा। यह चमक कम से कम स्वर्ण प्रतिभा वाला पशु। अर्जुन भाई के पिता विक्रम अगले गुरु के उम्मीदवार हैं। भविष्य बहुत उज्जवल है। उन्होंने सबसे निचले स्तर का सफेद प्रतिभा वाली छोटी लोमड़ी परी कैसे बुला ली? ऐसा क्या बुलाया? एक बेकार चीज, यहाँ से भाग। सभी बाहरी शिष्य जागरण सफल हो गया है। जागरण समारोह समाप्त। सब जा सकते हैं। विजय बुजुर्ग और आर्यन जागरण अनुष्ठान में शामिल नहीं हुआ। अगर वह आ गया तो? आधा साल हो गया। मुझे लगता है आर्यन अपने बेकार बाप माँ की तरह रक्त पिशाच पशु संप्रदाय के लोगों के हाथों मारा गया। हड्डी तक नहीं बची मेरे पिता से अगले गुरु की कुर्सी छीनने की हिम्मत। उसे तो मरना ही था। हाँ, अगर विक्रम बुजुर्ग होते तो रक्त पिशाच पशु संप्रदाय को खत्म कर देते। लिन परिवार का बेकार मेरे पिता से मुकाबला, संप्रदाय की बदनामी कर दी। उसका यही हश्र होना था। चुप हो जा। आर्यन, आधा साल बीत गया। यह कचरा तो सच में वापस आ गया। मेरे माता पिता महान योद्धा थे और पूरे संप्रदाय में सम्मानित देव गुरु थे। तू क्या चीज है जो उन्हें बेकार कहने की हिम्मत करता है? तू छोटा हरामी सच में बच गया, लेकिन अभी वापस आया और मुझ पर हाथ उठाया। मैं अभी तुझे भेजता हूँ तेरे माँ बाप से मिलाने। अर्जुन, तुमने पहले लीन परिवार के मृतकों का अपमान किया और मेरे पिता ने कहा है अगर आर्यन जीवित रहा तो पूरे संप्रदाय के लोग उसका अच्छे से सम्मान करें। तुम मेरे पिता के आदेश का उल्लंघन करते हो। बस तेरी किस्मत अच्छी है माया। तू और मुखिया हर जगह इस छोटे हरामी की रक्षा करते हो। जब मेरे पिता मुखिया बन जाएंगे मैं तुझे जरूर पटाऊंगा। जल्दी जाओ और अपना भाग्य जागृत करो और अपने पशु को बुलाओ। एक बेकार क्या अच्छा भाग्य जगा सकता है? बिल्कुल समय बर्बाद करना है। मेजबान का पता चला। स्तर बहुत कमजोर है। अभी के लिए देव भाग्य को, दैव दृष्टि को श्वेत भाग्य में छुपा दिया गया है। सच में बेकार है, लेकिन श्वेत भाग्य और तुम जैसे बेकार के लिए एकदम सही है। श्वेत भाग्य से बुलाया गया। जरूर एक बेकार पशु होगा। तब और भी उपयुक्त होगा। हा 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 हा। क्या बेकार पशु है? तुम अभी देख लोगे। पशु आओ।
यह सबसे उच्च प्रतिभा है जिससे दैव आह्वान संभव है। आर्यन ने बुलाया है कैसा राक्षस? यह कैसे हो सकता है? यह 7 रंगों का स्तर है, सर्वोच्च पशु। विक्रम, तेरी मौत का समय आ गया। मैं काली हूँ, आपके बुलावे पर आ गई। क्या आप मेरे मालिक हैं? मैं आर्यन हूँ, तुम्हें बुलाने वाला मालिक। मेरे साथ अनुबंध करो, मेरा पशु बनो। अब से साथ चलेंगे, जान तक साथ दूंगा। यह बेकार आदमी तो सबसे घटिया श्वेत भाग्य वाला है। यह 7 रंग का पशु कैसे बुला लिया? कहीं गड़बड़ तो नहीं? काली, तूने मुझ पर हमला किया। मैं 7 रंग की प्रतिभा हूँ और मालिक निकला तू जैसा बेकार, तू मेरे साथ अनुबंध करने लायक। ही। काली, मैं स्वर्ण भाग्य हूँ। मेरे पिता अंदरूनी महाविद्यालय के बड़े गुरु हैं। मेरे साथ रहोगे तो असीम संसाधन मिलेंगे, तुझे मजबूत बनाऊंगा। पशु चुराना? अर्जुन, तू कुत्ता है, सच में बेशर्म है। बकवास मत कर। आर्यन, तू और तेरे पास की बेकार लोमड़ी दोनों कचरा है, बिल्कुल सही जोड़ी। छोटी लोमड़ी परी 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी ताकत अस्थायी रूप से सील है। 9 पूंछ खोलो, 7 रंग से कहीं ज्यादा देव प्रतिभा। यह छोटी लोमड़ी परी 9 स्तर की प्रतिभाशील थी। आर्यन, जागरण समारोह खत्म हो गया। संप्रदाय के नियमों के अनुसार जिसके पास पशु नहीं वह संप्रदाय का शिष्य नहीं बन सकता। किसने कहा मेरे पास पशु नहीं? इस बेकार को अनुबंधित करके संप्रदाय में रखना चाहता है। नामुमकिन। काली, इस छोटी लोमड़ी परी को मार डालो। उसे मत छुओ। मेरा देव भाग्य छोटी लोमड़ी परी की सील खोल सकता है। हो गया। छोटी लोमड़ी परी 3 पूंछ खुली प्रतिभा नीले स्तर पर बढ़ गई। शक्ति 1 स्तरीय पशु तक बढ़ गई। मालिक, आपने खोल दिया मेरी आंशिक मुहर। लानत है, मुझे इस धूर्त लोमड़ी से खून थूक दिया। नए अनुबंध की वजह से ताकत ठीक नहीं थी। तूने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया। चलो, इस बार माफ करता हूँ। यहाँ आ, फिर से मुझे अपना मालिक मान ले। तू बहुत बेकार है, मुझे तू नहीं चाहिए। अर्जुन, काली को तुझे दे दिया, बस इतनी ही ताकत है। तू सच में बेकार है, लेकिन कचरा कचरे के साथ ठीक है। तू माँ बाप का मरा हुआ अनाथ नरक में जा। वे जरूर मरेंगे, नहीं तो मैं सीधे पवित्र मंच से कूद जाऊंगी। रुको, क्या तुम लोग मुखिया की बात भूल गए? माया, यह उनका निजी झगड़ा है। अगर आप बीच में पड़े तो अच्छा नहीं होगा। इतनी कमजोर जादू विद्या मेरे हमले का सामना करना चाहती है? नामुमकिन है, इसमें कहीं गड़बड़ जरूर है। लानत है, इस छोटी लोमड़ी परी की ऊर्जा बिल्कुल काबू कर लेती है मेरी प्रेत जाति की शक्ति। छोटी लोमड़ी परी हरा सकती है 7 रंगों वाली प्रतिभा वाली काली को। यह बेवकूफ अर्जुन, उसने आखिर क्या खो दिया? एक शक्तिशाली अस्तित्व। काली, तू बेकार है। अर्जुन को खत्म करो। छोटे कमीने, अर्जुन के साथ क्या करना चाहता है? विजय जी, यह उनका निजी झगड़ा है। अगर आप बीच में पड़े तो अच्छा नहीं होगा। मर जा। छोटे कमीने, तू मेरे बेटे अर्जुन को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? मर। मेरे मालिक को चोट मत पहुंचाओ। विक्रम, तू बूढ़ा हरामी, मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। तू बेकार आदमी है, मुझसे बहस करने की औकात है तुझे? मर जा। मेरे मालिक को चोट मत पहुंचाओ। विक्रम जी, आप क्या करना चाहते हैं?
वह मेरे बेटे को मारना चाहता है माया। तुम्हें क्या लगता है? तो क्या मैं चुप बैठ जाऊं? अर्जुन ने पहले आर्यन को भड़काया था। सब कुछ अर्जुन की अपनी करनी का नतीजा है। तुम? पिताजी ने ध्यान में जाने से पहले आदेश दिया था। देव जी की भयानक मौत हुई। पूरे संप्रदाय को आर्यन की रक्षा करनी होगी। आर्यन जो देव के इकलौते बेटे हैं, अगर किसी ने विरोध किया तो नियमानुसार सजा मिलेगी। विक्रम जी, क्या आप चुनौती देना चाहते हैं आदित्य जी के आदेश को? यह कमीना इस बूढ़े देव ने इसकी कितनी हिफाजत की है। ठीक है, हालांकि आदित्य जी ध्यान में हैं, लेकिन अगर इस कमीने को मार डालूं तो वह बाहर आ जाएगा तो मुश्किल हो सकती है। यह कमीना मेरे रक्तदानव संप्रदाय के लोग शान्य संप्रदाय में फैल चुके हैं। मुझे खुद हाथ डालने की जरूरत नहीं है। तेरी मौत निश्चित है। आर्यन के साथ मेरे पिताजी हैं। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। शुक्रिया। कल होने वाला है आंतरिक शिष्यों की स्वर्गारोहण परीक्षा। बस स्वर्गारोहण पास कर ले, तुम्हें उच्च संसाधन मिल जाएंगे। अपनी क्षमता बढ़ा ले, वापस जाकर अच्छे से आराम करो। मालिक, मैं तैयार हूँ। छोटी लोमड़ी, चलो अनुबंध करते हैं। हाँ। मालिक, आपकी किस्मत सफेद नहीं है। मैंने कहा था ना, मालिक इतने खूबसूरत हैं, जरूर इतना आसान नहीं है। तुम तो बातें बनाने में माहिर हो। बधाई हो, होस्ट अनुबंध किया। एक आज्ञाकारी जानवर, एक प्राथमिक प्रतिलिपि अवसर प्राप्त हुआ। छोटी लोमड़ी, मैं तुम्हारी सारी मोहरें खोल दूंगा। अपनी असली क्षमता दिखाओ। मुझे मालिक पर भरोसा है। मालिक, मुझे नींद आ रही है। माँ, मालिक, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम लोग ठीक हो बस? हाँ, कल की स्वर्गारोहण परीक्षा। विक्रम ने नए नियम बनाए हैं, परीक्षा के बड़ों को दिए। विस्तृत जानकारी स्पष्ट नहीं है, तुम सावधान रहना। धन्यवाद उप प्रमुख माया। हालांकि इस औरत ने मुझे बचाया, लेकिन वह नहीं कर सकती। जब मैं मालिक के साथ सो रही थी, आकर परेशान करना, उसका मतलब क्या है? क्या उसे मालिक में दिलचस्पी है? सब सोने का सोचना भूल जाओ। कुणाल गुप्ता, मेरे रक्त राक्षस कबीले की महान योजना के लिए स्वर्गारोहण परीक्षा। किसी भी तरह आर्यन को खत्म करो। यह झंडा एक खजाना है, यह खूनी ऊर्जा को सक्रिय कर सकता है। जरूरत पड़ने पर निकालना। जी। दस स्तर की स्वर्ग सीढ़ी पार करनी होगी। आंतरिक शिष्य की प्रारंभिक परीक्षा पास मानी जाएगी। युद्ध क्षमता परीक्षा में भाग ले सकते हो। बस परीक्षा पास कर लूं तो आंतरिक शिष्य बन जाऊंगा, संसाधन मिलेंगे और मजबूत बनूंगा। फिर विक्रम को मार डालूंगा। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छे से महसूस कर, मेरे पिता ने खास तुम्हारे लिए बनाया है मौत की परीक्षा। परीक्षा शुरू। पहले मैं आता हूँ। आर्यन, तेरा पालतू जानवर भले ही म्यूटेंट हो, लेकिन यह कमजोर छोटी लोमड़ी परी कभी भी स्वर्ग सीढ़ी पार नहीं कर सकती। ऐसी जिसमें शरीर की आवश्यकता होती है बहुत मजबूत परीक्षा। तूने अभी क्या कहा? हवा बहुत तेज है, मुझे सुनाई नहीं दिया। आर्यन, मैं तुझे जल्द या देर से मार डालूंगी। तेरे सामने ही तेरी छोटी लोमड़ी परी को तड़पाऊंगी। नया नियम जोड़ा गया है, केवल मुझे हराकर ही आगे बढ़ने का हक मिलेगा। हरा नहीं पाए, जीना मरना किस्मत पर। शैल कवच भालू, दूसरे स्तर की शक्ति, नीली प्रतिभा। शैल कवच भालू, दूसरे स्तर की शक्ति।
बुरा हो गया। परीक्षा में मार डालूंगा तुझे। इस तरह प्रभु हमें दोष नहीं देंगे। दोष तो तेरी अयोग्यता का है। कुणाल गुप्ता, तुम साफ तौर पर जानबूझकर शिष्य को तंग कर रहे हो। 2 स्तर की ताकत का इस्तेमाल करके 1 स्तर की छोटी लोमड़ी परी को मार रहे हो। उसके पास जवाब देने की ताकत कहाँ? माया, यह परीक्षा तो योग्य को चुनने और अयोग्य को हटाने के लिए है। कोई भी बिल्ली कुत्ता हमारे आंतरिक द्वार में आ सकता है। साफ तौर पर बकवास है। तो क्या हुआ? एक कुत्ता है बस, मैं खुद मार दूंगा। श्वेत भाग्य 1 स्तर का कचरा पशु लेकर इतना अकड़ क्यों रहा है? डर तो यह है कि मारा जाएगा तू। परीक्षा में आंतरिक लड़ाई मना नहीं है। तू मेरे चचेरे भाई अर्जुन का अपमान करने की हिम्मत करता है, मैं तुझे मार डालूंगी। मालिक, मुझे लगता है ये सब साफ तौर पर विक्रम के कुत्ते हैं। परीक्षा के बहाने मिलकर तुझे मारना चाहते हैं। हाँ तो क्या? मर जाओ। यह मेरा नीला भाग्य है जो पशु की ताकत 2 गुनी कर देता है। अगर तुम लोग नहीं मरे तो मैं अपना सिर फुटबॉल की तरह ठोकूंगा। मर जाओ। जब तुम लोग मरना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। शैल कवच भालू का दूसरा स्तर सफलतापूर्वक कॉपी किया। छोटी लोमड़ी परी ले लो। छोटी लोमड़ी परी दूसरे स्तर की। बस इतनी ही ताकत है तुम में? रिया सिंह, बदनाम कर रही हो। बेहतर होगा कि चट्टान से कूद जाओ। कुणाल गुप्ता, तू अपनी नौकरी छोड़ दे, वापस जाकर खेती कर। नामुमकिन, मैं तो प्रबंधक हूँ। कैसे हो सकता है? एक को भी नहीं हरा सकता, श्वेत भाग्य वाली चींटी को। इतनी ताकत से मुझे मारना चाहते हो? अभी बहुत कच्चे हो। इन 4 कचरों को नीचे फेंक दो। यह क्या है? अच्छा हुआ कि विक्रम ने पहले से मेरे लिए तैयार कर दिया। रक्त दानव संप्रदाय का खजाना। सोचा नहीं था कि सच में काम आएगा। तुम लोग बहुत बड़े नहीं थे। अब और अकड़ दिखाओ। सच में मालिक नौकर का प्यार दिखता है तो फिर साथ ही मरो। मालिक, जल्दी छोड़ो वरना तुम मर जाओगे। क्या बकवास कर रही हो? तुझे छोड़ना कैसे हो सकता है? मर जाओ। तुम लोग मरने लायक हो। छोटी लोमड़ी परी का दूसरा स्तर 6 पूंछ वाला रूप खुल गया। लोमड़ी परी की शक्ति पर नियंत्रण मिल गया। मोहक हृदय का उपयोग कर सकते हैं। ऊर्जा शक्ति प्रतिभा लाल स्तर तक बढ़ गई। यह तो मरता भी नहीं और उन्नत भी हो गया। मेरे मालिक को चोट पहुंचाने की हिम्मत। मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। दुष्ट प्राणी, मेरे अधीन हो जा। दुष्ट प्राणी, तुम क्या करना चाहते हो? मेरा नियंत्रित पशु। नहीं नहीं चचेरे भाई, मुझे बचाओ। आर्यन, तुम लोगों ने आखिर क्या जादू किया है? मेरा पशु नियंत्रण से बाहर क्यों हो गया? तुम दुष्ट मार्ग के हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम विक्रम और अर्जुन के लिए काम करते हो। तुम मरोगे। न सिर्फ विक्रम का आदमी बल्कि रक्त राक्षस पशु नियंत्रण संप्रदाय का जासूस। पहले इसे जिंदा रखो और गद्दारों का पता लगाओ। यह बेवकूफ अपनी पहचान उजागर कर बैठा बेवकूफ। रक्त राक्षस पशु नियंत्रण संप्रदाय का गद्दार, हमारे संप्रदाय में घुसने की हिम्मत, मर जाओ। अर्जुन, तुम हत्या करके मुंह बंद करने की हिम्मत करते हो? क्या डर है कि तुम्हारा भेद खुल जाएगा? तुम और विक्रम भी रक्त राक्षस पशु नियंत्रण संप्रदाय के गद्दार हो।
यह संप्रदाय से बुराई दूर करना है। मेरे पिता पर झूठा आरोप मत लगाओ। अगर तुम्हें विरोध है तो मेरे पिता और गुरु से शिकायत करो। अर्जुन, तुम्हें लगता है कि विक्रम तुम्हारी रक्षा करता है तो तुम मनमानी कर सकते हो? जब पिताजी जागेंगे मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। जासूसी की बात सच बता दूंगी। मादरचोद माया, जब मेरे पिता गुरु बन जाएंगे मैं तुझे खूब मजा चखाऊंगा। कल युद्ध क्षमता परीक्षा है। अर्जुन तुम्हें मारने का इरादा रखता है, तुम्हें सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, सिर्फ वही नहीं मारना चाहता युद्ध क्षमता परीक्षा। मैं अर्जुन को जरूर मारूंगा और फिर विक्रम से लड़ूंगा। कुणाल गुप्ता तो बेकार है। हार गया एक दूसरे दर्जे के कचरे से और लगभग सब खुल गया था मेरी बड़ी योजना। अर्जुन, रक्त राक्षस दर्पण। इससे काली छोटी लोमड़ी परी के खून से नहीं दबेगी। इस युद्ध क्षमता परीक्षा में आर्यन को मरना ही होगा। काली पहले सिर्फ खून से दब रही थी, अब इस चीज से। मैं आर्यन उस कीड़े को आसानी से कुचल दूंगा। युद्ध क्षमता परीक्षा में कई शक्तिशाली जानवर हैं, लेकिन बहुत सारे संसाधन भी हैं। बस एक राक्षस को मारो और जिंदा बाहर आओ तो आंतरिक शिष्य बन सकते हो और मिल सकता है पर्वत कुंड में एक दिन का ध्यान। विक्रम जी, मैंने सब तैयार कर लिया है। कुंडली दर्पण सही समय पर दृश्य को बंद कर देगा। आर्यन और तुम्हारे लानत माँ बाप साथ में नरक में जाओ। क्या हुआ? कुंडली दर्पण में खराबी आ गई? विजय, क्या कर रहे हो? जल्दी से दर्पण ठीक करो। मैं समय बढ़ा देता हूँ। दृश्य वापस आ गया। वह आर्यन की लाश है। विक्रम जरूर युद्ध परीक्षा में कुछ करेगा। हमें जल्दी से जानवर मारने हैं, जीवित रहना है और परीक्षा पास करनी है। यहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं। जब मैं अपनी सील खोलूंगी, अगर विक्रम भी आए, मैं उसे मार डालूंगी तेरी रक्षा के लिए। उन्होंने हमला कर दिया। अर्जुन, निकल बाहर। बाहर मेरे पिता सब कुछ तैयार कर चुके हैं। तुम बस इंतजार करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तेरा बाप भी मुझे नहीं मार सकता। अरे बेकार, यहाँ क्या बक रहा है? जब तू आज मरेगा मैं तुझे तेरे माँ बाप की कब्र खोद दूंगा। स्वर्ण भाग्य, अंधकार की दुनिया, उसमें प्रवेश करो। शक्ति दब जाएगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ। बदबूदार लोमड़ी, पहले तेरे खून ने मुझे रोका था। अब मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम लोग अनदेखा कर सकते हो स्वर्ण भाग्य का दबाव। स्वर्ण भाग्य तो बेकार है। मेरी छोटी लोमड़ी परी अजेय है। आर्यन रुक, मैं तेरा मुंह काट लूं, देखूं कितना सख्त है। बुढ़िया, क्यों नहीं मानती? नहीं, उनके पास है एक ऐसा खजाना जो मेरे खून का विरोध कर सकता है। छोटी लोमड़ी परी, मेरे पास है एक खजाना जो तेरे खून को रोक सकता है। तुझे मारना जैसे खाना पीना, उतना ही आसान। हम हा हा हा। आर्यन, आज मैं तुझे यमलोक भेज दूंगा अपने माता पिता से मिलने। अर्जुन, मुझे लगता है ऐसे मुझे मार पाएगा। मेरा भाग्य कोई मामूली नहीं है। यह क्या बकवास है? तेरे कुत्ते के भाग्य का आखिर है क्या? क्या यह सप्तरंगी है? सप्तरंगी तो बेकार है। मैं देव भाग्य हूं खोड़। देव भाग्य? उसके पास देव भाग्य कैसे? सबसे ऊंचा तो सप्तरंगी ही है ना?
क्या हुआ? मालिक, मैं बेकार हूँ, आपको चोट लगी। क्या बकवास कर रही हो? मेरी लापरवाही थी, अब हमें पलटवार करना होगा। क्या बकवास? देव भाग्य सुना तक नहीं, तुम दोनों कीड़े, तुम्हारी मौत तय है काली मार। अर्जुन स्वर्ण भाग्य अंधकार दुनिया ने सफलतापूर्वक कॉपी कर लिया। अर्जुन, अपने ही भाग्य की ताकत का स्वाद ले। प्रतिशोध ले। आर्यन, तू कर सकता है दूसरों के भाग्य की नकल। तू आखिर क्या राक्षस है? क्या यही है देव भाग्य की शक्ति? सही जवाब। इनाम में तुझे नरक भेजता हूँ। काली बचाओ। हाँ, आर्यन, तू मेरी किस्मत कॉपी कर सकता है तो क्या हुआ? तेरी वो छोटी लोमड़ी परी बस एक दूसरे दर्जे का कचरा है और मेरी तीसरे दर्जे की काली से मुकाबला करे। हर स्तर के बीच का अंतर एक बड़ी खाई है। तुम दोनों बेवकूफ, मर जाओ। असल में बेवकूफ कौन है तुझे अभी पता चल जाएगा। काली का सप्तरंगी गुण भूत प्रेत रूप कॉपी हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सप्तरंगी गुण वाली सर्वश्रेष्ठ पशु नियंत्रक हूँ और रक्त राक्षस का पवित्र वस्तु भी मिला शक्ति बढ़ाने वाला, फिर भी हार गई। यह कैसे हो सकता है? ये दो कचरे इतने ताकतवर कैसे हो गए? मुझे छोड़ दिया, अर्जुन जैसे कचरे के साथ जाना चुना, पछतावा हो रहा है। आर्यन, मुझसे गलती हुई। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। तुझे मारूं या न मारूं मेरी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन अर्जुन मरेगा जरूर। आर्यन, नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता। मेरे पिता तुझे नहीं छोड़ेंगे। तू निश्चिंत रह विक्रम, जल्द ही तेरे पीछे आएगा। मुझे छोड़ दे आर्यन, तू जो चाहे मैं वही करूंगा, जो तू कहे वही। मैं फिर कभी तेरा विरोध नहीं करूंगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। बुरा हुआ, अर्जुन खतरे में है। नहीं अर्जुन, 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 नहीं 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 नहीं। आर्यन, मैं तुझे जीते जी मरने से भी बदतर बनाऊंगा। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरी आत्मा को नष्ट कर दूंगा, हमेशा के लिए नरक में डाल दूंगा। संहारक राक्षसी तलवार, इसमें सुनहरा गुण है। यह कभी भी बड़ी या छोटी हो सकती है। हट जा। छोटी लोमड़ी परी। एक पशु भी रास्ता रोकने की हिम्मत करता है? हम बूढ़े, उसे छोड़ दे। आर्यन, तू छोटा हरामी है। मेरे बेटे को मारने की हिम्मत? पहले तेरे जानवर को मारूंगा, फिर तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपने बेटे का बदला बूढ़े, मर जा। रुको। बस तू? विक्रम, तू बूढ़ा हरामी, आके मार ले अगर ताकत है तो। छोटे हरामी, मैं तुझे अब मेरे बेटे की कब्र में डाल दूंगा। बूढ़े, जब तक तू मुझे नहीं मारता मैं तुझे जरूर मारूंगा। छोटे हरामी, मगर तुझे ये मौका नहीं मिलेगा। तेरे उन माँ बाप के साथ जो पिघल कर राख हो गए, नरक में जाकर मिल। ये क्या? नहीं, नुकसान मेरे मालिक को। छोटी लोमड़ी परी 7 पूंछ वाला रूप अनलॉक। गोल्डन प्रतिभा में सुधार। दूसरे स्तर की ताकत।
7 पूंछ वाला रूप सितारों की शक्ति का उपयोग कर सकती है अपने लिए। यह छोटी लोमड़ी परी आखिर क्या चीज है? क्या उस बूढ़े को मार दिया? लानत है उस लोमड़ी पर, सब मर जाओ। विक्रम, मरने वाला तू है। तेज जबान वाले छोटे जानवर मौत के मुंह पर भी शेखी बघार रहा है। आज कोई भी आए तुझे मरना ही होगा। विक्रम, तुम क्या करना चाहते हो? मानव संसार का नदी पहाड़ों का चित्रपट। नदी पहाड़ों का चित्र धीरे धीरे खुल रहा है। हजारों मील के पहाड़, हजारों नदियां शून्य में बहती और घूमती हैं। विक्रम, अंदरूनी मंडल के वरिष्ठ गुरु होकर अपने ही शिष्यों पर इस तरह हाथ उठाना, क्या आप पागल हो गए हैं? वह कमीना आर्यन मेरे बेटे को जिंदा जला दिया। चाहे तुम गुरुकुल के मुखिया ही क्यों न हो, आज भी नहीं इस राक्षस को बचा सकते हो। पता नहीं था कि आर्यन इतना निर्दयी है और शैतानी संप्रदाय में शामिल हो गया। मार डालो उसे। अपने ही साथियों को मारना मौत की सजा है। चाहे गुरुकुल का मुखिया ही बचाए, आज भी मरना होगा, वरना हम सबको शिष्यों को कैसे जवाब दोगे? आर्यन ने अर्जुन को क्यों मारा? क्योंकि वह मौत के काबिल था। मुखिया जी, इस कमीने ने खुद कबूल किया। मेरे बेटे को मारने का गुरुकुल के कानून के अनुसार यह फांसी की सजा है। साथियों को मारना मौत की सजा है, लेकिन अगर वह साथी नहीं था बल्कि रक्त राक्षस पशु नियंत्रण संप्रदाय का जासूस था। बदतमीज, अरे कमीने, मरने वाले हो फिर भी झूठ बोल रहे हो। अर्जुन मेरा अपना बेटा है, वह सीधा सादा और ईमानदार था, वह जासूस कैसे हो सकता है? यह अर्जुन की लाश से गिरा हुआ मिला रक्त राक्षस दर्पण। विक्रम, अब भी बहाने बनाओगे? रक्त राक्षस दर्पण, यह वाकई रक्त राक्षस पशु नियंत्रण संप्रदाय का खजाना है। विक्रम, मुझे एक जवाब दो। यह बदकार बेटा, मैंने अपने बेटे को सही नहीं सिखाया। पता नहीं था कि यह कमीना मेरी पीठ पीछे शैतानी संप्रदाय से मिला हुआ था। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अर्जुन इस जासूस को मारकर कुछ गलत किया? ऐसा जासूस, क्या हर किसी को उसे मारने का हक नहीं है? आर्यन, तूने अच्छा किया, ऐसे शैतानी जासूस मरने के काबिल थे। हाँ, विक्रम तू बूढ़ा पाखंडी, तू देखने में ही बीमार कर देता है। गुरुकुल के मुखिया, अब जब गलतफहमी दूर हो गई। बदकार बेटा मौत के काबिल था। मैं अब जाकर अपनी कोठरी में सोचूंगा। पर्वत कुंड अभी मिला नहीं, मैं अपना भेद नहीं खोल सकता। अर्जुन, तू अभी थोड़ा सह ले, बाप तेरे लिए आर्यन को चकनाचूर कर देगा। रुको आर्यन, मैं तुझे माफ कर चुका हूँ। बेटे को मारने का दोष और क्या चाहिए? तूने मेरे माता पिता पर हमला किया, उन्हें मार डाला और मेरे वर्मा गांव को तबाह कर दिया। सैकड़ों लोगों को मार डाला। विक्रम, तू बूढ़ा पाखंडी, तू भी रक्त राक्षस पशु नियंत्रण संप्रदाय का जासूस है। बड़ा ठीक कमीना, बिल्कुल बकवास स्मृति क्रिस्टल लाकर मुझे डराओ मत। अगर हिम्मत है तो सबूत दिखा। यह आर्यन जरूर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। विक्रम, अपनी बदकार आंखें खोल कर देख, यह है सबूत। विक्रम, तुमने ही देव और उसकी पत्नी को मार डाला। यह सच नहीं है, यह उस छोटे कमीने ने बनाया है। विक्रम बूढ़े कमीने, तूने मेरे माता पिता को मारा, मेरे पूरे गांव का सफाया कर दिया, उन्हें पिघला दिया, उनकी लाशें भी नहीं बची। तेरी रूह निकाल दी जाए और चमड़ी उधेड़ दी जाए। विक्रम गुरु गद्दार निकले। वह देव गुरु के साथ भाई की तरह थे, फिर भी उसने ऐसा किया। कमीना। रक्त पिशाच पशु संप्रदाय, हर कोई इसका वध कर सकता है। विक्रम को मौत मिलनी चाहिए। मारो, विक्रम को मार डालो। विक्रम गुरु गद्दार थे, खत्म हो गया। मैंने तो उसकी मदद की, मैंने तो उसकी मदद आर्यन के खिलाफ की थी। कमीना, आज मैं संप्रदाय को साफ करूंगा। सहस्र रक्त कुंड निकल। आदित्य, आर्यन, तुम लोग इंतजार करो। जब मैं 5 कुंड इकट्ठा कर लूंगा, नवद्वीप उत्थान यंत्र चालू करूंगा। मैं पूरे शानहे संप्रदाय को एक भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, दुनिया के कोने कोने में मैं तुझे मार डालूंगा।
सभी वरिष्ठों को आदेश है, पूरे संप्रदाय की तलाशी लो। सभी रक्त दानव पशु नियंत्रण संप्रदाय के जासूस, सबको मार डालो। विजय, इधर आ। प्रभु, मैं विक्रम के धोखे में आ गया था। मैं सच में नहीं हूँ रक्त दानव पशु नियंत्रण संप्रदाय का शिष्य। विजय, तुम जासूस नहीं हो यह मानते हुए, लेकिन तुमने आर्यन के खिलाफ साजिश में हिस्सा लिया और असली दोषी को बचाया। सजा के तौर पर तुम्हें बाहरी वरिष्ठ पद से हटाया जाता है, सामान्य शिष्य बना दिया जाता है। चले जाओ। यह सब इस नीच जानवर की वजह से हुआ, वरना मुझे पद से नहीं हटाया जाता। मेरा वरिष्ठ पद मैं तुझे मरवा दूंगा। मैंने पास कर लिया है आंतरिक शिष्य परीक्षा। मुझे इनाम मिलना चाहिए था, पर्वत कुंड में तपस्या के लिए जाना। प्रभु ने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? कोई बात नहीं, दूसरों पर भरोसे से बेहतर खुद पर भरोसा। मैं खुद भी मजबूत बन सकता हूँ। मालिक, मालिक, घाव में दर्द है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें घाव में दर्द है? हाँ, दर्द है। मालिक, क्या आप मेरे पैर की मालिश कर देंगे? बहुत दर्द हो रहा है। आह। मालिक, आपकी धड़कन बहुत तेज है। तुम मालिक, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपकी औरत बनना चाहती हूँ। तुम तो पहले से हो मेरी वश में की गई पशु। मैं आपकी औरत बनना चाहती हूँ। कार्य सक्रिय। नाग पर्वत के गुप्त स्थान पर जाओ। इनाम 1 प्रतिलिपि का मौका। वह 7वें स्तर से ऊपर का है, जो सिर्फ 7वें स्तर से ऊपर के पशु ही छोड़ सकते हैं। जरूर कोई खजाना होगा। चलो नाग पर्वत चलते हैं। हमें जल्दी से मजबूत बनना होगा, तभी हम विक्रम से बदला ले सकेंगे। आर्यन, तुम क्या करने जा रहे हो? नाग पर्वत जा रहा हूँ। पिताजी कह रहे हैं वहाँ एक रहस्यमय स्थान है। मुझे वहाँ जाने को कहा है, तो चलो साथ चलते हैं। आर्यन वह कमीना संप्रदाय छोड़ चुका है। यह लड़का मौत को बुला रहा है। विजय, मेरी मदद करो, आर्यन को मार दो। मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। मैं संप्रदाय के खिलाफ नहीं जा सकता जब तक मैं शानहे यूशो संप्रदाय का मुख्य बुजुर्ग बनना चाहता हूँ। यह महानक कंकाल है। विजय है, शायद पिताजी ने भेजा है हमारी रक्षा के लिए। छोटी मालकिन, मुझे मुखिया ने भेजा है आपकी देखभाल करने के लिए। जल्दी आओ, रहस्यमय स्थान के अंदर खतरा है। माया बेहोश हो गई। आर्यन, अब तुम्हारी बारी है। तुमने मुझे बुजुर्ग का पद गंवा दिया, अपनी जान देकर चुकाओ। बूढ़े, तू सच में बुरा है। छोटी लोमड़ी परी। विजय बूढ़ा, मेरा तुझसे कोई बैर नहीं, लेकिन तू बार बार मुझे सताता है। तू कमीना, तूने मुझसे बुजुर्ग का पद छीन लिया। मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? क्या मरने वाली हूँ? मैंने अभी मालिक के साथ प्यार नहीं किया। मैं हूँ, तुम मरोगी नहीं। यह लड़का पंख निकालकर उड़ गया। चाहे तू कहीं भी जाए, आज मैं तुझे मारूंगा ही, जब तक तू मर नहीं जाता, खत्म नहीं। ज्ञान ब्लैक ड्रैगन किंग के शरीर का रक्त, इसमें प्रचुर ऊर्जा है, लेकिन इसे छूने पर मौत निश्चित है। यह ड्रैगन का खून खतरनाक लगता है, लेकिन अगर इसकी ऊर्जा को दबा दिया जाए तो इसे पालतू जानवर खा सकता है और इससे बहुत बड़ा शक्ति में वृद्धि मिलेगी। विजय पीछा कर रहा है। अंदर जाने पर बचने का मौका है, नहीं गए तो मौत निश्चित है। छोटी सफेद सांप, आओ।
इतने ताकतवर ड्रैगन के खून में तुम जैसा छोटा जीव भी है? बहादुरी सराहनीय है। पहले मेरे साथ चलो। यह मरे हुए ड्रैगन का खून मुझे दबाना चाहता है। मेरे पास देव भाग्य है। छोटी लोमड़ी परी, जल्दी से ड्रैगन का खून अवशोषित करो। मालिक, मैं सीधे लेवल 3 पर पहुंच गई। ब्लड ड्रैगन, गोल्डन टैलेंट, लेवल 3 की ताकत। शरीर को तोड़ो, ड्रैगन क्रिस्टल मिल सकता है। इसे तोड़ दो। मालिक, मैं चौथे स्तर पर पहुंच गई। नागमणि वापस लाओ। सच में विजय बूढ़े का शुक्रिया। अगर वह नहीं होता तो नागमणि नहीं मिलती। अरे नहीं, आर्यन, तुमने मुझ बूढ़े को खूब ढूंढने पर मजबूर कर दिया। छोटी लोमड़ी परी, मैं आज तुझे जरूर मार डालूंगा। जिसे एल्डर पद से हटाया गया है वह बेघर कुत्ता। चुप रह। अगर तू ए हरामी अर्जुन को न मारा होता और विक्रम की साजिश न खोली होती, मैं कैसे इस हालत में पहुंचता। मैं आज तुझे भस्म कर दूंगा। हंसी आ गई। एक बेकार सांप लाकर पंचम स्तरीय पशु के हमले को रोक रहा है। आर्यन, तू सच में पागल हो गया है। क्यों? इतना बेवकूफ क्यों बना? छोटी सफेद सांप कोई प्रतिभा नहीं, लेकिन इसके अंदर छिपी है दिव्य प्रतिभा वाला 5 नखी नीला ड्रैगन। पूर्ण रक्तवंश नागमणि खिलाकर अनलॉक किया जा सकता है अंदर का रक्तवंश। छोटी सांप इतनी अद्भुत निकली। आर्यन पागल हो गया है क्या? नागमणि बेकार को दे रहा है। आर्यन, तुझे लगता है नागमणि इस मरी हुई सांप को खिला देने से यह ऊर्जा सोख लेगा और असली ड्रैगन बन जाएगा? आज कोई तुझे नहीं बचा सकता। मैं अभी तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। यह कैसी आभा है? मेरा बड़ा सफेद सारस क्यों कांप रहा है? मरी हुई सांप विजय, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख ले। यह क्या है? छोटी सांप विश्व प्रसिद्ध 5 नखों वाली सफेद ड्रैगन, 7 रंगों की प्रतिभा, पंचम स्तरीय शक्ति। यह क्या है? सांप? यह तो बस एक मरी हुई सांप है। यह अजगर कैसे बन सकता है? जरूर कोई नकली अजगर है। मार डालो। आर्यन, नहीं। आर्यन बाबा, मुझे मत मारो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे विक्रम ने मजबूर किया था। तुम गलत नहीं हो, बल्कि तुम्हें पता है कि अब मरना है। मुझे छोड़ दो। मैं विक्रम के खिलाफ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तू 2 मुंह वाला कुत्ता है। तेरी मौत ही मुझे चैन देगी। भगवान ने मुझे नहीं मारा। गुफा ढह रही है। आर्यन, अरे कमीने, रुक। बूढ़ा तेरा इंतजार कर रहा है। अगली बार तुझे जरूर मारूंगा। यह कमीना भले ही मुझ बूढ़े को हरा दे तो क्या, मुझे यकीन नहीं कि वह विक्रम सर को मार पाएगा। विक्रम सर, मैं आर्यन को नहीं हरा पाया। बेकार। उस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसने एक मरते हुए सांप से अनुबंध किया और फिर उसने नागमणि निगल ली और सच्चा अजगर बन गया। मैं बूढ़ा थोड़ा लापरवाह हो गया, इसलिए हार गया। हम विक्रम, इतना गुस्सा क्यों हो? मुखिया जी, आप बाहर आ गई। मेरा पशु नियंत्रण 7वें स्तर पर पहुंच गया है। अब दुनिया में कोई मुझे नहीं रोक सकता। हमारी बड़ी योजना पर अमल करने का समय आ गया है।
हम तुरंत चलते हैं। शान्हे पशु नियंत्रण संप्रदाय। कुंड छीनो और संप्रदाय को मिटाओ। 4 कुंडों के जरिए विश्व कुंड ढूंढो, तब नवद्वीप उत्थान यंत्र सक्रिय हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा संप्रदाय का सुरक्षा चक्र खोलने में। शान्हे पशु नियंत्रण संप्रदाय, तुम्हारे जैसे गद्दार के साथ इसका विनाश होना ही चाहिए। लक्ष्य, शान्हे पशु नियंत्रण संप्रदाय को बख्शा न जाए। बहुत बुरा, मार नहीं पाया विजय यह बूढ़ा। मालिक माफ करें, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाई। क्या बेवकूफी भरी बात। आर्यन, मुझे लगता है विजय ने मुझे बेहोश कर दिया। वह क्या पशु है? नाग, तुम्हारा नया पशु। बहुत हुआ, चाटना बंद करो। पूरा शरीर भीग गया। मालिक। क्या मालिक बुला रही हो? तुम मालिक की पशु नहीं हो। बदबूदार लोमड़ी, मालिक ने मुझे बचाया और मुझे नाग मणि खिलाई। मैं अपना जीवन समर्पित करती हूँ। क्या यह सामान्य नहीं है? तुम बेशर्म हो। बदबूदार लोमड़ी, मानो या न मानो, मैं तुम्हें रूला दूंगी। तुम मुझसे नहीं जीत सकती। चुप रहो। अब से हम सब एक परिवार हैं। झगड़ा मत करो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मालिक। क्या तुम थोड़ा छोटा हो सकती हो? हाँ। मालिक, मुझे याद आया, आज 15 अगस्त है। हम लोमड़ी परियों के कबीले में एक विरासत परीक्षा शुरू हो रही है, लेकिन केवल लोमड़ी परियां और उनके पशु ही अंदर जा सकते हैं। अगर मैं पास हो गई तो मुझे अनमोल खजाना मिलेगा। ताकत बढ़ाने के लिए मैं आपकी मदद से विक्रम को मार डालूंगी, आपका बदला लूंगी। आदित्य लोमड़ी की प्रतिछाया शक्ति परीक्षार्थी के समान है। इसमें पुरातन रक्त की एक लकीर है। मैं आदित्य लोमड़ी हूँ। मुझे किसने जगाया? अयोग्य संतान, कृपया आदित्य जी मुझे शक्ति प्रदान करें लोमड़ी वंश को पुनर्जीवित करना। सच में बहुत अच्छा बच्चा है। विरासत चाहिए, परीक्षा पास करनी होगी और तुम्हारी परीक्षा की शर्त है मेरे मानसिक आक्रमण को सहना होगा। मैं तैयार हूँ। अपना मन खोलो, मैं परीक्षा शुरू कर रही हूँ। कितना खूबसूरत शरीर है। यह शरीर मुझे दे दो, मैं तुम्हारे शरीर से ताकतवर बनूंगी, तेरा बदला लूंगी। नहीं, यह तो कब्जा है। मैं तो छोटी लोमड़ी परी की दादी हूँ, पर यहाँ एक आत्मा का अंश छोड़ दिया। पीढ़ियों से आने वाली पीढ़ी के लिए यह परीक्षा है। मैंने पहले ही काफी त्याग कर दिया है। मेरे वंशज होने के नाते मेरे लिए अपना शरीर त्यागने में क्या है? छोटी लोमड़ी परी के शरीर से बाहर निकल। इंसान, हालांकि तुम इस शरीर के साथ पालतू जानवर का रिश्ता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो मुझे सिर्फ उल्टा असर होगा। मैं तो ठीक होने के बहुत तरीके जानती हूँ। मर जा। मर जा। मेरे मालिक को चोट मत पहुंचाओ। छोटी लोमड़ी परी, क्या तुम हो? मालिक, मुझे मार दो, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगी। मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं सकता।
मालिक, छोटी लोमड़ी परी, इस जन्म में तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगले जन्म में मैं फिर तुम्हारी पालतू बनूंगी। मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। इस जन्म में तुम मेरी पालतू हो। मुझे देखने दो कि वह जानवर कहाँ है। यह क्या शक्ति है? 7 रंग नहीं, ये पौराणिक है देव भाग्य। मानव, तुम्हारे पास क्यों है ऐसा भाग्य? मालिक, मैंने सोचा था कि तुमसे नहीं मिलूंगी। ठीक है तो अच्छा है। जब मुझे अधिकार नहीं दिया तो मर जाओ। डिंग मेजबान ने छुआ एक मजबूत प्राणी की आत्मा, एक ऊर्जा लूट ली, एक प्रतिलिपि का मौका मिला। मरने वाला तुम हो। छोटी लोमड़ी परी 7 रंगों की प्रतिभा, 5वें स्तर की ताकत, खोला जा सकता है। 8 पूंछ वाली चांदनी आकाश लोमड़ी का रूप। 8 पूंछ? ये कैसे हो सकता है? बूढ़ी दादी, अब जाना होगा। तुम मालिक, मैं जीत गई। यह विश्वकुंड का टुकड़ा है। जब तक यह टुकड़ा हमारे पास है, हम विश्वकुंड ढूंढ सकते हैं। छोटी लोमड़ी परी, पहले तू स्वर्गीय लोमड़ी का दिल खा ले। मालिक, मुझे याद आया, मैं लोमड़ी परी कबीले की राजकुमारी हूँ। विक्रम को पाने के लिए हमारा भाग्य कुंड मेरे माता पिता को मार डाला और हमारे पूरे कबीले का सफाया कर दिया। मैं उसे मार डालूंगी। मैं अपने माता पिता के लिए और अपने कबीले का बदला लूंगी। शांत रह, हम मिलकर मजबूत बनेंगे और विक्रम को खत्म कर देंगे। मुझे बहुत डर लग गया। लगभग लगा कि तुम लोगों को कुछ हो गया। हम ठीक हैं। यह पिताजी की नियति जेड है। जेड टूटा तो इंसान मर गया। संप्रदाय में कुछ हुआ है। आदित्य, उठ खड़ा हो। जब तू आर्यन को बचा रहा था उस छोटे जानवर को, तो बहुत बड़ा बनता था ना। बकवास बंद करो, इसे खत्म करो। पर्वत कुंड ले लो। हाँ बूढ़े, मर जा। क्या मैं मरने वाला हूँ? आर्यन, माया, बिल्कुल वापस मत आना। रुको। यह क्या हो रहा है? पिताजी, आर्यन वापस आने की हिम्मत कैसे की? इस बार मैं निश्चित रूप से करूंगा कि तेरी लाश पूरे संप्रदाय में बिछा दूंगा। विक्रम, आज मैं अपने माता पिता का बदला लूंगा, तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नालायक, मैं पहले तुझसे बदला लूंगा।
रक्तपंख उड़ननाग स्वर्ण प्रतिभा छठी श्रेणी की ताकत। मैंने रक्त पिशाच पशु संप्रदाय से इतना शक्तिशाली पशु प्राप्त किया है, तुझे मारना बहुत आसान है। विजय, वरिष्ठ संप्रदाय से विश्वासघात करने की हिम्मत कैसे की? सच में कमीना है। विजय, तुमने संप्रदाय से विश्वासघात करके दुष्ट संप्रदाय में शामिल हो गए। मुझे उस दिन नहीं करना चाहिए था। तेरी यह कुत्ते की जान बख्शनी चाहिए थी। अपने कुत्ते के मुंह बंद करो, इसे समय के अनुसार चलना समझदारी कहते हैं। शान्हे पशु संप्रदाय रक्त पिशाच पशु संप्रदाय से तुलना करें तो एक कचरा है। बूढ़ा बेशर्म है सच में। अगर मैं तुझ जैसा देशद्रोही होता मैं तो चट्टान से कूद कर मर जाता। पिछली बार तुझे भागने दिया था, इस बार मैं तुझे जरूर मारूंगा। नालायक बच्चे, तुझे लगता है कि मैं अब वैसे ही हूँ जैसे पहले था? आज मैं तुझे 1000 टुकड़े कर डालूंगा। जल्दी भागो, तुम उनके सामने टिक नहीं सकते, मर जाओगे। मैं नहीं जाऊंगा, मरना उन्हें चाहिए। ड्रैगन, आर्यन ने अनुबंधित कर लिया। इतना शक्तिशाली पशु, हम बच गए। लेकिन यह ड्रैगन पशु सिर्फ 5वीं श्रेणी का है। विजय को नया पशु मिला है, वह 6ठी श्रेणी का है। क्या सच में हरा सकता है? मेरे रक्त पंख उड़ननाग के शरीर में एक पतली नीली ड्रैगन वंशावली है। तुम्हारी गंदी सांप को हराना बच्चों का खेल है। नीली ड्रैगन वंशावली 6ठी श्रेणी बेकार है। नकली ड्रैगन को मार डालो। क्या? कैसे हो सकता है? रक्त पंख उड़ननाग तो 6ठी श्रेणी का था, वह एक ही झटके में कैसे मारा गया? क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तुम जैसे गद्दार को मौत ही सजा है। विक्रम, अब मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे लिन परिवार का खूनी बदला लूंगा। अपनी औकात भूल गया। विक्रम ने मेरे पूरे कबीले को मार डाला। खून का बदला खून से। हाँ, मैंने ही तेरे पूरे कबीले को मारा था। अफसोस उस समय बड़ी योजना के चलते, वरना तुम लोमड़ी परियों के पूरे कबीले को, सभी खूबसूरत लड़कियों को पकड़कर गुलाम बना लेते। कितना अच्छा होता ना। तू जानवर है। बकवास बंद करो, जल्दी से उन्हें मार डालो। डींग लेना जरूरी है। मैं आर्यन इस बदमाश को मार डालूंगा, जैसे एक चींटी को कुचलना। रुक, जब मैं होश में आऊंगा तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुझे दिखा दूंगा कि तू कैसे मरेगा। तुम मरोगे, हजारों तलवारें एक साथ। विक्रम ने हाथ डाला। आर्यन हारेगा। क्यों ना हम आत्मसमर्पण कर दें। तू कुत्ता है, अभी भी गुरुकुल से गद्दारी करना चाहता है? क्या तुझे लगता है कि आर्यन विक्रम को हरा सकता है? क्या वह गुरुकुल को बचा सकता है? सिर्फ आत्मसमर्पण से ही बच सकते हैं। मेरा मुख्य पालतू जानवर कैसे एक जानवर से टूट सकता है? विक्रम को आर्यन ने घायल कर दिया। उसका मुख्य पशु भी तोड़ दिया गया। यह सच में वह बेवकूफ आर्यन है जो यह कर सकता है। हम बच गए। बचना तो दूर की बात है। जब रक्तेश आदित्य को खत्म कर देगा, आर्यन को वह एक उंगली से मार डालेगा। आज हम केवल आत्मसमर्पण ही हमारा रास्ता है। इतना हैरान मत हो, बस एक पशु मरा है। अरे हाँ, तेरा बेटा भी मैंने मार दिया। मैं तुझे अपने बेटे के लिए और अपने पशु के बदले में तेरी कुर्बानी दूंगा। अभी अभी आर्यन ने बस एक मौका पाकर एक बार जीता विक्रम ने निकाल लिया है वह पौराणिक पशु नवद्वीप कुंड में से एक। अब वह मरने वाला है। भले ही तू दिव्य पशु हो, सहस्र रक्त कुंड के सामने कुछ नहीं है। इस बूढ़े को मौत के घाट उतारो। हाँ।
शैतान लोमड़ी परी सहस्र रक्त कुंड को कैसे हरा सकती है? नामुमकिन। कहीं कुछ गड़बड़ है। धत तेरे की छोटे जानवर। तू मुझ बूढ़े के साथ क्या करने वाला है? जब तूने मेरे माता पिता को मारा था, क्या तूने सोचा था कि आज तू एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा होगा? तू मुझे नहीं मार सकता। नहीं, नरक में जा, भाड़ में मेरे माता पिता से माफी मांग। रुक जा। तू अपने माँ बाप जैसा है। बार बार हमारे संप्रदाय की योजनाएं बिगाड़ दी। नफरत पैदा करता है। रक्तेश, तू बूढ़ा हरामी, बहुत बुराई की है। एक दिन तू ऐसे मरेगा कि लाश भी नहीं मिलेगी। बदतमीजी। दानव रक्त सागर, रक्त दानव रूप, दिव्य प्रतिभा, 7वें स्तर की शक्ति। यह तो पूरी तरह से दिव्य प्रतिभा वाला पशु नियंत्रण है। तू छोटा हरामी, तूने मेरी पशु नियंत्रण की प्रतिभा पहचान ली। लगता है तुझमें और भी राज है। तेरा जीना मुश्किल है, इसे मार डालो। छोटी सफेद सांप, छोटी लोमड़ी परी, हम लड़ेंगे। लानत है। क्या मैं किस्मत से अपने माँ बाप का बदला नहीं ले सकता? क्या मैं बेबस हूँ? क्या मैं पूरी दुनिया को नहीं बचा सकता? आर्यन, तू बड़ा घमंडी था ना? तेरे वो 2 जानवर अब क्यों नहीं चिल्ला रहे? बूढ़ा हरामी, तू तो बस भौंकता है। तेरा बाप बेकार था, तू भी वैसा ही है। तेरे पूरे परिवार की किस्मत में है। सबको मैं मार डालूंगा। तेरा बेटा अर्जुन पहले ही मैंने जलाकर राख बना दिया। तू जिंदा भी रहे तो तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। हरामी, मैं तेरे पूरे शरीर को एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। पर्वत कुंड में डालकर लाश का तेल बनाऊंगा, दिया जलाऊंगा। रुक जाओ, आर्यन को छोड़ दो। मैं देने को तैयार हूँ। पर्वत कुंड तुम लोगों को सौंप दूंगा। सच कह रहे हैं? आदित्य जी, नहीं। अगर उन्होंने 5 कुंड इकट्ठा कर लिए, सारी दुनिया के लोग उनके गुलाम बन जाएंगे। आर्यन, जीवित रहना सबसे जरूरी है। मैं दैवी शपथ ले सकता हूँ। पर्वत कुंड मिलते ही चला जाऊंगा, वरना दैवी दंड मिलेगा। आदित्य जी, खतरे को मत छोड़िए। इस छोटे जानवर के पास बड़ा रहस्य है। इसे मारकर कुंड ले लो, देर नहीं। चुप रहो। पर्वत कुंड छिपने और भागने में माहिर है। अगर वह नहीं निकालता तो ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने जैसा होगा। मैं रक्तेश दैवी शपथ लेता हूँ। पर्वत कुंड मिलने के बाद मैं शान्हे यूशो संप्रदाय के सभी शिष्यों पर हमला नहीं करूंगा। अगर मैं यह शपथ तोड़ूं, बिजली गिरे। ले लो, अपने लोगों को लेकर शान्हे संप्रदाय से निकल जाओ। हा 4 कुंड अपनी जगह पर हैं। बस आखिरी विश्व कुंड बाकी है। नवद्वीप उत्थान यंत्र शुरू हो जाएगा। तब मैं इस दुनिया का इकलौता देवता बन जाऊंगा। चलो यहाँ से निकलते हैं। जाऊं? कैसे जा सकता हूँ? आज तुम सब मरोगे। बूढ़े जानवर, क्या तुम दैवी शपथ तोड़ना चाहते हो? अगर तुम्हें छोड़ दूं, यह रहस्य वाला छोटा जानवर, मुझे चैन नहीं मिलेगा और मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। लेकिन यह नहीं कहा कि विक्रम हमला नहीं कर सकता। विक्रम, इन सबको डाल दो सहस्र रक्त कुंड में। हाँ। आर्यन, आदित्य, दोनों सहस्र रक्त कुंड में चले जाओ। मौत के रास्ते पर साथी मिलेगा। तुम अकेले नहीं हो। क्या तुम अपने माता पिता को याद करते हो? बूढ़ा तुम्हें भेज रहा हूँ सहस्र रक्त कुंड में। उनकी तरह जलकर राख हो जाओ। परिवार एक साथ होना चाहिए। विक्रम, तेरे मरने से मैं नहीं मरूंगा। अभी भी जुबान चल रही है। मैं तुझे जरूर एक कब्र का पत्थर बनाऊंगा।
हर महीने तेरी कब्र पर मूतूंगा। यह कहाँ है? खत्म हो गया। सहस्र रक्त कुंड में आ गए। हमारा पिघलना होने वाला है। सब यहीं मर जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दो तो हम नहीं मरते। गुरुजी, आपने पर्वत कुंड क्यों सौंप दिया? पर्वत कुंड की रक्षा के बिना हम बर्बाद हैं। सब आर्यन की गलती है। अगर वह बचाने नहीं गया होता इस बेकार को तो गुरुजी किसी के वश में नहीं होते और हम अब सहस्र रक्त कुंड में नहीं फंसे होते। ऐसा उम्मीद इससे। चुप रहो। अगर आर्यन नहीं होता जो जान बचाकर गुप्त स्थान से वापस आया तो रक्त पिशाच संप्रदाय हमें पहले ही खत्म कर देता। तुम सब धोखेबाज हो। खूब मजे करो। 1 घंटे बाद तुम सब पसीज कर पानी बन जाओगे। मेरा हाथ बचाओ। बहुत गर्म है। सब आर्यन की गलती है। अगर उसने अर्जुन को नहीं मारा होता और उनके रहस्य का पर्दाफाश नहीं किया होता तो हमारी यह हालत नहीं होती। बेवकूफ, आर्यन के बिना भी क्या रक्त पिशाच पशु संप्रदाय हम पर हमला नहीं करता? अगर तुमने यहाँ और बकवास की तो पहले तुझे मार डालूंगी। गुरुजी, क्या कोई उपाय है? बेकार है। सहस्र रक्त कुंड एक प्राचीन विनाशकारी हथियार है। एक बार पिघलना शुरू हो जाए, सिवाय किसी देवता के कोई भी नहीं बच सकता। माया, मेरे पास एक उपाय है। हम आर्यन को मार दें तो रक्तेश हमें छोड़ देगा। बेवकूफ औरत, सहस्र रक्त कुंड में फिर भी हरकत करने की हिम्मत। यह तुझे ही सोखेगा और किसे? क्या सच में यही मरना है? नहीं, मुझे मंजूर नहीं। विक्रम अभी भी जीवित है, बदला अधूरा है। आर्यन। पिता। तू आखिर आ गया। पिता, सच में आप ही हैं? आप मरे नहीं? ना समझ बच्चे, मेरा शरीर तो पहले ही उस दुष्ट विक्रम ने जला दिया था। यह तो बस एक झलक है जो मैंने मरने से पहले एक गुप्त विधि से जबरदस्ती निकालकर छुपा दी थी राष्ट्रकुंड में अपनी आसक्ति की आत्मा। पिता, मैं नालायक हूँ। मैं आपका बदला नहीं ले सका। तुझे दोष नहीं देता। उस समय मैं अगले स्तर पर जाने वाला था, सबसे कमजोर अवस्था में था। तब उस दुष्ट विक्रम ने मुझ पर हमला किया, मेरा राष्ट्रकुंड छीन लिया। मैंने अपनी जान देकर एक आत्मा बचाई सिर्फ तुझसे मिलने के लिए। यह मेरी पशु नियंत्रण की नागमणि है। तू अपनी छोटी सफेद सांप को यह नागमणि खिला दे, इससे उसकी बाधाएं टूट जाएंगी और वह आदि नाग की शक्ति जागृत करेगी। पिता, मत जाइए। पिता, मैं और तुम्हारी माँ भी, हम दोनों को तुझ पर गर्व है। हालांकि आदित्य ने मुझे गोद लिया और मुझे अपना सगा भाई माना। जब रक्त राक्षसों ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, उसने कोई मदद नहीं की। मुझे शक है उसके पास कोई बड़ी साजिश है। आर्यन, अगर अगला जन्म हो, मैं तुम्हारे साथ फिर से साधना करूं। यह जन्म अभी खत्म नहीं हुआ। अगला जन्म कहां से आया? छोटी सफेद सांप, आज्ञा मानो, मुंह खोलो। यह मेरे पिता की छोड़ी हुई शक्ति है। इसे खा ले और हमें बाहर निकाल ले चल। मालिक, मैं बड़ी हो गई हूँ। क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ? क्या मैं उस बदबूदार लोमड़ी से ज्यादा खूबसूरत हूँ? ये कौन सा समय है ऐसी बातें कर रहे हो? जल्दी करो। आर्यन, तुमने सच में कर दिखाया। आर्यन, बहुत अच्छा किया। आर्यन, तुम मेरे पिता समान हो। हालांकि अवशोषण रुक गया है, लेकिन सहस्र रक्त कुंड के अंदर बहुत तेज दबाव है। हम बाहर नहीं निकल सकते। यह मेरे दिल की धड़कन है और सहस्र रक्त कुंड की धड़कन। पिताजी ने जो शेष ऊर्जा छोड़ी थी, उसने मुझे सिखा दिया कि सहस्र रक्त कुंड जैसे पशु नियंत्रक के साथ गूंजने की शक्ति। आर्यन यह क्या कर रहा है? क्या वह सोच रहा है कि वह सहस्र रक्त कुंड को पिघला देगा? यह कैसे हो सकता है? एक मामूली इंसान मेरे साथ गूंजने लायक? बहुत उग्र ऊर्जा है। इंसान, दूर हट। मैं तुम जैसे बेकार आदमी का नहीं मानूंगा। यह क्या भूत है? यह मेरी ऊर्जा को क्यों दबा सकता है? पिताजी, क्या यह आपकी आखिरी नियति की शक्ति है? धन्यवाद।
भले ही तुमने मेरी ऊर्जा दबा दी, तुम अब भी बेकार हो। अगर हिम्मत है तो मुझे वश में कर। तुम ही बेकार हो। बाहर निकल। यह सहस्र रक्त कुंड की आत्मा है। मुझे मत मारो, मैं समर्पण करता हूँ। अब डर लगा है। तो जल्दी से मालिक बुलाओ। मालिक। आर्यन, तुम सच में मेरे पिता समान हो। सहस्र रक्त कुंड जैसी अनमोल चीज, तुमने उसे भी वश में कर लिया। आत्मा, जल्दी से हमें बाहर निकालो। मैं कुंड के शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता। आत्मा कुंड को नियंत्रित नहीं कर सकती, तो तुम किस काम के? माँ मालिक, मैं सहस्र रक्त कुंड के अंदर छिपी ऊर्जा आपको दे सकता हूँ। नाराज मत होइए। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। तुम काम के हो? रक्तेश, विक्रम, तुम लोग मुझे पिघलाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ही चीज का उपयोग करूंगा, तुम्हारे संचित ऊर्जा से मेरे पशुओं को खिलाने के लिए। इतनी थोड़ी ऊर्जा? मालिक, जल्दी मत करिए। ये क्या है? ये सब पहले के वे सभी जो सहस्र रक्त कुंड द्वारा अवशोषित किए गए प्राणी हैं, उनमें से सबसे शुद्ध ऊर्जा सब यहाँ है। यदि हम इस ऊर्जा को अवशोषित कर लें तो हम बच जाएंगे। मालिक, आप और आपके पशु जल्दी खाइए। 4 कुंड हाथ में हैं, बस आखिरी विश्व कुंड बाकी है। अफसोस, विश्व कुंड का पता नहीं है। यह आर्यन, वह हरामी, जब वह कुंड में आया था मैंने देखा था तो मैंने खींच लिया। इस टुकड़े से विश्व कुंड मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आर्यन, वह हरामी सच में कमाल का लड़का है। बाद में जब हम देवता बन जाएंगे, तुम उनके पूरे परिवार के लिए कब्र बनाना, हर साल शिष्यों को बुलाकर उनकी कब्र के सामने नाचना, इससे उनका शुक्रिया अदा करना। अफसोस, इस हरामी की खाल नहीं निकाल पाया। वे इस समय शायद खून का दलदल बन चुके होंगे। क्या हुआ? सहस्र रक्त कुंड नियंत्रण से बाहर हो गया। क्या वे लोग अभी तक मरे नहीं? मुझे लगता है सहस्र रक्त कुंड बहुत अधिक ऊर्जा अवशोषित कर ली है, बस बहुत उत्तेजित हो गया है महाराज। चिंता मत करिए। हम एक बार तुम पर विश्वास करता हूँ। सबसे जरूरी काम नवद्वीप उत्थान यंत्र को चालू करना है। चलो। विक्रम, रक्तेश, तुम लोग खोलना चाहते हो नवद्वीप उत्थान यंत्र। तुम्हारी साजिशें तुम्हारी जान के साथ राख हो जाएंगी। सहस्र रक्त कुंड टूट गया। आर्यन, तू नीच जानवर, मेरी उड़ान योजना बर्बाद कर दी। मैं तुझे जरूर चमड़ी उतारूंगा, नसें निकालूंगा। मेरे मालिक को नुकसान पहुंचाना चाहता है, देख लूंगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा बदबूदार सांप। यह तो मुझे कहना चाहिए। तू छोटा नीच जानवर, क्यों तू नहीं सहस्र रक्त कुंड में गला? क्योंकि मैंने अभी तक नहीं अपने माँ बाप का बदला लिया। अभी तक तुझे मारा नहीं इस बूढ़े को। तू मुझे मारने लायक है? मेरा पालतू जानवर मर गया, हालांकि लेकिन उसमें 7 रंगों की प्रतिभा थी। तेरे जैसे नीच जानवर के बस की बात नहीं है। विक्रम, यह मुक्का है मेरे पिता के साथ तेरे विश्वासघात के लिए।
ठीक है, जानवर पालने में तुमसे हार गया, वो भी बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी 7 रंग की प्रतिभा भी नहीं हरा सके। तू कमीना है क्या? बकवास खत्म हुई? खत्म हो तो नरक में जा और माँ बाप से माफी मांग। यह थप्पड़ मेरी माँ के लिए है। कमीने, तू मेरे साथ ऐसा करता है, मैं तुझे मार डालूंगा। यह थप्पड़ वर्मा गांव के लिए है, तेरे हाथों मारे गए सभी लोगों के लिए। आर्यन, मुझे जाने दे प्लीज। जब तूने मेरे माँ बाप को मारा, पूरे गांव को खत्म किया, क्या तूने उनकी मिन्नतें सुनी थीं? बोलो सब इस बूढ़े के साथ क्या करें? नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुखिया, मुझे बचाओ। बचाओ? वो बूढ़ा रक्तेश, वो भी जल्द मरने वाला है। मुखिया दुनिया में अजेय हैं, वो तुम सबको खत्म कर देंगे। मुखिया, वो भी उस कमीने से हार जाएंगे। रक्तेश भी मौत का रास्ता है। तुम्हें कैसे बचाऊं? आर्यन, इतना घमंड मत कर, मैं अभी हारा नहीं हूं। आदित्य, मुझे बचाओ। वह खुद मुश्किल में है, तुम्हें कैसे बचाएगा? विक्रम, पूरी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है और अर्जुन यमलोक में है। तुम्हारे पापा को बहुत याद कर रहा है। नहीं देव, तेरा बेटा बहुत अच्छा है। अर्जुन, पापा तुम्हारे पास आ गए। पापा? माँ, दुश्मन मर चुका है, तुम शांति से सो जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? रक्तेश, तूने विक्रम को भेजा संप्रदाय में जासूसी करने, मेरे माता पिता को मार डाला और अब संप्रदाय पर हमला कर रहा है, मेरे शिष्यों का कत्ल कर रहा है। तू मौत के काबिल है। आह, मेरा हाथ। अभी तू बहुत घमंडी था ना, कह रहा था ना कि हम सबको खत्म कर देगा। आर्यन, मुझे छोड़ दे, हम साथ में 5 कड़ाही ढूंढें और देवता बन जाएं। मुझे बेवकूफ समझता है क्या? तुझे मार दूंगा, मैं भी देवता बन सकता हूँ। आज तेरी मौत तय है। आर्यन, मैं वापस आ गई हूँ। काली 7वें स्तर की शक्ति दोहरी भूत रूप शुरू कर रही है। भगवान स्तरीय प्रतिभा। तू 7वें स्तर पर पहुंच गई। लगता है तू भी खाली नहीं बैठी। खाली नहीं बैठी। आर्यन, तूने अर्जुन को मार डाला, मुझे बेसहारा कर दिया, मुझे भूतों के इलाके में भटकना पड़ा। जीने के लिए मुझे जिंदा निगलना पड़ा अपनी चचेरी बहन को। तुम सच में बहुत अच्छी बहन हो। तू मेरी चचेरी बहन का हर कौर खून मांस खाता है। मैं तेरा नाम ले रही हूँ। आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी अपने दुखों की बलि चढ़ाने के लिए। बुढ़िया, फिर से मार खाने आई है क्या? छोटी कमीनी, तुझे लगता है कि मैं तुझे हरा नहीं सकती? गंदी लोमड़ी, धन्यवाद देना याद रखना अपनी सांप बहन को। आर्यन, अगली बार मिलेंगे। जरूर मैं ही तेरी जान लूंगी। बूढ़ी औरत, छूना बंद कर। वैसे भी तू इतनी बदसूरत है। बदसूरत हो या ना हो, कोई फर्क नहीं। मेरा चेहरा बर्बाद हो गया। आर्यन, तेरी जान लेकर ही मानूंगी।
हम जीत गए। हमने यह लड़ाई जीत ली। आर्यन, तू महान है। आर्यन, तू महान है। आर्यन, तू बहुत अच्छा है। तूने हम सबको बचा लिया। तू संप्रदाय का हीरो है। शाबाश, देव भाई का बेटा बहुत अच्छा है। आज से आर्यन नए संप्रदाय प्रमुख होंगे। आदित्य जी, आप मुझे संप्रदाय प्रमुख बना रहे हैं, यह उचित नहीं लगता। मेरा पालतू जानवर नष्ट हो गया। संप्रदाय प्रमुख का पद केवल तुम ही इसके लिए योग्य हो। मुझे संप्रदाय पर भरोसा है कि तुम इसे आगे बढ़ाओगे। रक्त पिशाच संप्रदाय को नष्ट कर दो और दुनिया में शांति लाओ। प्रमुख जी की जय हो, प्रमुख जी की जय हो। सहस्त्र रक्त कुंड नष्ट हो गया। विश्व कुंड के टुकड़े उस लड़के के पास वापस चले गए। मेरी सारी योजना बर्बाद हो गई। जल्दी मत करो, प्रेतलोक में कुछ ऐसा है जो मरम्मत कर सकता है। सहस्त्र रक्त कुंड का दैव प्रेत हृदय और विश्व कुंड का मूल रूप प्रेतलोक की गहराई में है। सच? काली, क्या तू मेरी मदद करेगी सहस्त्र रक्त कुंड को फिर से बनाने में और विश्व कुंड खोजने में? मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तू मेरी मदद करेगा प्रेतलोक के शासक प्रेतराज को खत्म करने में, ताकि मैं बन सकूं प्रेतलोक की एकमात्र शासिका। और फिर मेरे साथ स्वर्गारोहण करेगा। मैं आर्यन को मार डालूंगी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कोई बात नहीं, बस 5 कुंड इकट्ठे हो जाएं और हम देवता बन जाएं। यह दुनिया तू और मैं आधी आधी बांट लेंगे। बेवकूफ बूढ़ा, जब तू प्रेतराज को मारने में मेरी मदद करेगा तब मैं प्रेत जाति का दूसरा खजाना देवभूत ऊर्जा ले लूंगी। फिर मैं सबको मार डालूंगी, 5 कुंड छीनकर स्वर्गारोहण करूंगी। मालिक, मैं कमाल थी ना? साफ तो मैं लड़ाई में ज्यादा काम की थी। बेवकूफ लोमड़ी, और शेखी मार रही है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मालिक, आप जरूर घायल हुए होंगे। मैं आपका इलाज करती हूँ। बदबूदार लोमड़ी, मालिक का फायदा मत उठा। मैं मालिक की पहली पालतू हूँ, तो मैं मुख्य रानी हूँ। तू सिर्फ एक रखेल है। चलो चलो, दोनों को पसंद करता हूँ। तुम दोनों मेरे प्यारे हो। तेरा बदबूदार सिर देखकर मैं भी मालिक को छूना चाहती हूँ। मालिक ने तो नहीं कहा कि मैं मुख्य नहीं हूँ। अब मुझ मुख्य रानी से माफी मांग। मैं माफी नहीं मांगूंगी। बस करो, हालांकि अच्छा लग रहा है। बेवकूफ सांप। तू ही हट। मालिक, तुम मेरे हो। वो बदबूदार लोमड़ी इतना बुरा तरीका इस्तेमाल किया मालिक का फायदा उठाने के लिए। मैं भी चूमूंगी। मेरा दिल कुछ बेचैन क्यों है? क्या मुझे आर्यन से प्यार हो गया? आर्यन बहुत खूबसूरत है, बहुत नेक इंसान है और उसने कई बार मेरी जान बचाई। उससे प्यार होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या वह मुझसे प्यार करेगा? माया, क्या बात है? बस देखने आई थी। तुम्हारी चोट कैसी है? तुमने संप्रदाय के लिए बहुत किया है। मैं तुम्हारी दवा लगा दूं। मालिक, हम है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं अब ठीक हूँ। ये तो मैं भूल ही गया। जरा विश्वकुंड को देखूं, आखिर वह कहाँ है? ये तो प्रेतलोक लगता है। प्रेतलोक? वहाँ तो काली का घर है। बुरा हुआ अगर वह रक्तेश को लेकर प्रेतलोक गई और विश्वकुंड मिल गया तो मुसीबत हो जाएगी। चलो प्रेतलोक। चाचा, मुझे प्रेतलोक जाना है। संप्रदाय तुम्हारे और माया के हवाले। जाओ, संप्रदाय मैं संभाल लूंगा। ये टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल है। मुसीबत के समय तुम्हें हजारों मीटर दूर ले जाएगा। सुरक्षित लौटना। शुक्रिया चाचा। रुको। सुरक्षित लौटना। मैं संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार करूंगी। बदमाश औरत, बेशर्म, बुरी औरत, मालिक को मत छुओ। मालिक मेरे हैं। मालिक, हमें चलना चाहिए। हाँ। आर्यन, उम्मीद है इस बार तुम 5 कुंड सफलतापूर्वक इकट्ठा कर लोगे, वरना मेरी योजना सफल नहीं हो पाएगी। आखिरकार मिल गया तुम्हें विश्वकुंड और दैव प्रेत हृदय। अब तुम्हारी बारी है। सर्वदुष्ट कुंड का पुनर्निर्माण। 5 कुंड इकट्ठे हो गए, बस इन्हें मिलाना बाकी है। फिर नवद्वीप उत्थान यंत्र चालू हो जाएगा। भागो और भागते रहो। हिमा, तेरे प्रेतराज बाप को मैंने और रक्तेश ने मार दिया। अब तुझे कौन बचाएगा? काली, तूने प्रेत जाति को धोखा दिया, मानव दुष्टों से मिल गई। तुझे दैवी दंड मिलेगा। दैवी दंड?
तुझे मारने के बाद देवभूत ऊर्जा लूंगी, फिर नवद्वीप उत्थान यंत्र से देवता बन जाऊंगी। मैं ही देव बनूंगी। अगले जन्म में जरूर तुझसे बदला लूंगी। जब मैं तेरी आत्मा को खाऊंगी तू बिल्कुल मिट जाएगी। अगले जन्म का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। काली, तुझे सिर्फ मरना नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं तेरी आत्मा को भी नष्ट कर दूंगा। तेरा भी कोई अगला जन्म नहीं होगा। गद्दार कहीं की, बस बड़ी बड़ी बातें करती है। इंसान तू जल्दी निकल, वह बहुत ताकतवर है। मेरी चिंता मत कर। यह बुढ़िया तो मेरी हारी हुई है, बिल्कुल ताकतवर नहीं है। कमीनी लोमड़ी, मैं अब पहले जैसी नहीं रही। तुम लोग जल्दी निकलो, वरना निकल नहीं पाओगे। यह ला तेरे मेरे मालिक को गाली देने पर। यह मुक्का भी मेरे मालिक के लिए है। धत, मैं तुम सबको मार डालूंगी। काली हार गई। तुम लोग बहुत ताकतवर हो। छोटी सी काली को हराना इसे ताकतवर नहीं कहते। इसे ताकतवर नहीं कहते। खेलना बंद करो, उसे खत्म करो। रक्तेश, मुझे बचाओ। रक्त सागर 8वें लेवल की ताकत। अरे नहीं, रक्तेश ने 5 डिंग इकट्ठा कर लिए। 9 प्रदेशों का उड़ान युद्ध शुरू कर दिया। कमीनी, निराशा महसूस कर ले। धत तेरे की, अब भी देर हो गई क्या? यह बूढ़ा 5 डिंग जुटा लिया, लेकिन वह कैसे वांशी डिंग को ठीक कर पाया? क्या भगवान भी उसे सफल होने दे रहे हैं? आर्यन, तू बहुत घमंडी था ना? तू न्याय करने वाला था ना? अब तू मेरी नजर में एक चींटी के बराबर भी नहीं है। मालिक, बूढ़ा मरने वाला अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। तू छोटा जानवर एक पल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कौन जानता है क्या फिर से मुझे कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा। मर जा। क्या सच में मुझे यहाँ हारना पड़ेगा? मुझे सहन नहीं हो रहा। 5 डिंग का संलयन। संलयन भी तो एक कौशल ही है ना? तो अगर मैं संलयन की क्षमता को कॉपी कर सकूं, तो मैं रक्तेश को मार सकता हूं। डिंग संलयन क्षमता कॉपी सफल। बूढ़ा, तू बहुत जल्दी खुश हो गया। मैं तो देखूंगा तुझे थोड़ी देर में मर जाएगा। क्या तेरा मुंह फिर भी अकड़ा रहेगा? छोटी लोमड़ी परी, सफेद सांप, आओ मुझ में समा जाओ।
तीन का मिला जुला रूप। यह क्या राक्षस है? तेरा कातिल। तू चाहे कितना भी बदसूरत क्यों ना हो जाए, मैं तुझे मार ही डालूंगा। भाग। तू जो भी बन गया हो, मेरे सामने खून में बदल जा, मर जा। वह कमीना, उस कमीने ने आखिर क्या किया? मैंने उड़ान की शक्ति को सोख लिया, लाखों राक्षसों के खून के समुद्र को लेवल 8 तक बढ़ाया, फिर भी तुम्हें क्यों नहीं हरा पाया? मैंने पशु के साथ विलय कर लिया, सिर्फ लेवल 7 पर। तुम्हें खत्म कर सकता हूं। क्या तुम भगवान भेजे हो मुझे सताने के लिए? मेरी हर योजना क्यों तुम बीच में आकर बिगाड़ देते हो? भगवान नाइंसाफ है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। नरक में जाकर शिकायत करो। कितनी सुखद शक्ति है। काली, देवी प्रतिभा, लेवल 8 ताकत। आर्यन, मर जाओ। 10,000 भूत आत्मा नाश करने वाली महायंत्रणा शुरू करो। यंत्रणा, मेरी ताकत दब गई है। बुरा हुआ। शाबाश काली, उसे रोको। मैं उड़ान यंत्रणा स्थिर करता हूं। धत्तेरी की, उससे यंत्रणा पूरी नहीं करने देना चाहिए। आगे जाना चाहते हो? पहले मुझसे पूछो। आर्यन, अब मेरी बारी है तुम्हें मारने की। मालिक, यह यंत्रणा जीवों के लिए है। हमारी ताकत बहुत कम हो गई है। आर्यन, और शेखी मारते हो? हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम्हें मारने के बाद मैं यंत्रणा पर कब्जा करूंगी। मैं पूरी दुनिया को अंधकार में डुबा दूंगी। हा 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 हा। आर्यन, तुमने मुझे बहुत अपमानित किया। इस पल मैं बदला ले सकती हूँ। बेवकूफ बुद्धू, इस बार आर्यन को बचाऊंगी, फिर अगली बार क्या? आज मैं तुम सबको शरीर और आत्मा दोनों चूर चूर कर दूंगी। हिमा, हिमा, तुमने मेरे लिए यह हमला क्यों रोका? आर्यन जी, तुम नहीं होते तो मैं मर गई होती। अब मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। धत तेरे की, मैं बेकार हूं। आर्यन जी, दोषी मत महसूस कीजिए। आपने बहुत अच्छा किया है। आपके लिए यह वार रोका। मुझे कोई पछतावा नहीं है। सच में बहुत भावुक कर देने वाला दृश्य है। चलो, मैं अभी तुम लोगों को भेजती हूँ साथ साथ मौत के घाट। क्या आज ही यहाँ मरना होगा? मुझे मंजूर नहीं। आर्यन जी, आप सच में बहुत हैंडसम हैं। अगर अगला जन्म हो तो मैं आपकी पत्नी बनना चाहूंगी। इस जन्म में मुझे आपका एक हिस्सा बनने दीजिए। तुम क्या करने वाली हो? यह है हिमा का प्रेत जाति का शाही बल्ब। नहीं, वो मेरी ताकत है।
हिमा वह कमीनी मरकर भी मेरा काम खराब कर गई। तू किसे कमीनी बोल रहा है? काली, हिमा की जान लेकर ही मानूंगा। काली, हालांकि तूने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने कभी तुझे मारने का सोचा नहीं था, लेकिन तू बार बार मेरी मुश्किलें बढ़ाती रही और हिमा को भी मार डाला। यह सब तूने खुद ही बुलाया है। बचाओ रक्तेश, बचाओ मुझे। मर। बेकार की चीज। तेरे मरने के बाद मैं अकेला ही स्वर्गारोहण करूंगा। आर्यन, ये सब तेरी वजह से है। अगर तूने अपनी किस्मत नहीं छुपाई होती तो मैं तुझे क्यों छोड़ती? अर्जुन जैसे निकम्मे के पीछे क्यों पड़ती? भले ही मैं मर जाऊं, तुझे भी साथ ले डूबूंगी। 8वें स्तर का आत्म विस्फोट। आर्यन, तू भी मरेगा। विस्फोट की ऊर्जा तेरी आत्मा को नष्ट कर देगी। आर्यन, मेरे साथ नरक में चल, हमेशा के लिए फंसा रहा। बहुत स्वादिष्ट। नहीं, यह सहस्र रक्त कुंड धिक्कार है। मुझे आर्यन को मारने दे। मैं आर्यन को मार डालूंगी। अब मैं पूरी तरह से प्रेत जाति की शक्ति पा चुका हूँ। काली, तू मरकर भी मेरे लिए वरदान लाई है। हिमा, क्या तू फिर से जीवित हो सकती है? आर्यन, मुझे मारने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं पहले ही मर चुकी हूँ। यह सिर्फ मेरी आखिरी आत्मा है। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे हमारी प्रेत जाति की शक्ति से रक्तेश को मारो। हमारी जाति का बदला लो, दुनिया में शांति लाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ हिमा, तेरी यात्रा शुभ हो। बाहर आओ देवता दयु का एकमात्र पालतू नवद्वीप कुंड। मुझे उत्थान की शक्ति दे। मैंने आखिरकार खोल लिया नवद्वीप उत्थान यंत्र। अब मैं उत्थान होकर देवता बन जाऊंगा। यह दुनिया, मैं इस पर राज करूंगा। सभी लोग मेरे गुलाम होंगे। दैव दृष्टि खुल जा। नवद्वीप कुंड देवता पालतू देव स्तर की प्रतिभा। असुरों का खूनी समंदर देव स्तर की प्रतिभा। आर्यन 9वें स्तर की ताकत। भले ही तुमने कितनी भी बाधाएं डाली हों, मैंने फिर भी नवद्वीप कुंड को बुला लिया। अब मैं 9वें स्तर पर हूँ। तू छोटे कीड़े, क्या रोकेगा? यह पूरी दुनिया सब मेरे पैरों के नीचे झुकेंगे। मैं ही भगवान हूँ। तू कौन सा भगवान है? मर जा। मरेगा तू कमीने। नवद्वीप कुंड, मेरी मदद कर। लानत है। आर्यन, वह शायद वही है। वह प्रसिद्ध नवद्वीप कुंड। हम बर्बाद हो गए। सच में रक्तेश ने सब जमा कर लिया। वह पहले ही उड़ान भर रहा है। हम बर्बाद हो गए। क्या आर्यन गुरु भी हार गए? यह दुनिया कोई उम्मीद नहीं। आर्यन पर भरोसा रखो, वह जरूर रक्तेश को खत्म करेगा। आर्यन, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं। वह रक्तेश है। रक्तेश का पशु नियंत्रण संप्रदाय पूरे ध्यान संसार का कैंसर है। अगर वह देवता बन गया, हम सब या तो मर जाएंगे या फिर हमेशा के लिए दबे रह जाएंगे। अरे इंसानों, उठो, रक्तेश को मार डालो। इंसानों उठो। छोटे कमीने, है ना? बहुत चाहते हो मुझे मारना। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह बकवास। यमलोक में जाकर कहना, अपने माँ बाप से रो रो के कहना।
आर्यन, तुमने हर तरह से रोका, मैंने नवद्वीप कुंड पा लिया। अब तुम्हें दिखाता हूँ नवद्वीप कुंड के नीचे कुचले जाने का एहसास। एक छोटी सी आत्मा पूरे नवद्वीप कुंड का सामना करना चाहती हो? अभी तुम्हें वापस नवद्वीप कुंड में पिघला दूंगा। आत्मा, मेरे पास एक उपाय है। क्या चाल चल रहे हो? अभी भी हार नहीं मानी? मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे पास और क्या चाल है जो मुझे रोक सके। पिताजी, एक बार और मेरी मदद करो नवद्वीप कुंड की आत्मा। मेरे सामने झुक जाओ। बुरा हुआ छोटे कमीने, क्या कर रहे हो? विलय हो जाओ। नवद्वीप कुंड मुझे शक्ति दे। मैं उस बूढ़े रक्तेश को खत्म कर दूंगा। छोटी लोमड़ी परी, 9 स्तरीय शक्ति, दिव्य प्रतिभा। छोटी सफेद सांप, 9 स्तरीय शक्ति, दिव्य प्रतिभा। मालिक, मुझे लगता है दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति मिल गई है। बस करो बदबूदार लोमड़ी, मैं ही सबसे मजबूत हूँ। बाद में बहस करो, पहले रक्तेश को मार डालो। सोचते हो कि यंत्र आत्मा से खोले गए नकली नवद्वीप उत्थान यंत्र से तो क्या तुम मेरे शुद्ध प्राकृतिक शक्ति से मुकाबला कर सकते हो? मर जाओ। मालिक, देखो मैं क्या करती हूँ। मैं भी कम नहीं हूँ। यह तो यह समय रुकने की शक्ति है। तुम सब बेकार हो। क्यों? इतनी ताकत हासिल कर ली। तू ही बेकार है। कमीने, नरक में जा। दानव समुद्र। मैंने तो शुरू कर दिया था नवद्वीप उत्थान यंत्र, बस थोड़ा सा बाकी था। मैं देवता बन सकता था, बूढ़े को यह मंजूर नहीं। रक्तेश, तू अपने तथाकथित देवता बनने के लिए अनगिनत जीवों का वध किया। तेरा विनाश तय है। वे सब तुच्छ प्राणी हैं। बूढ़े के देवता बनने के लिए उनका मरना जायज था। मौत के मुंह में होकर भी नहीं सुधरता। आर्यन, तू जीत गया। यह पूरी दुनिया तेरी हो गई। मुझे अपार शक्ति मिली, सिर्फ अपने माता पिता का बदला लेने के लिए, सिर्फ उनकी रक्षा करने के लिए जो मेरे लिए मायने रखते हैं। यह दुनिया मेरी नहीं है, सबकी है। जीत गए, हम जीत गए। प्रभु ने दुनिया बचा ली। प्रभु की जय हो। आखिरकार दुनिया शांत हो गई है। इंसान बहुत बढ़िया। ये इंसान बहुत अच्छा बोलता है। ये दुनिया सभी प्राणियों की है, किसी एक की नहीं। आखिरकार खत्म हुआ। दुनिया शांत हो गई है।
आर्यन, तुमने कर दिखाया, बहुत बढ़िया। तुम यहाँ कैसे आई? मैं नहीं चाहती थी तुम अकेले लड़ते रहो। मैंने सोचा था अगर तुम रक्तेश से हार जाते, मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। अगर तुम रक्तेश से हार गए, मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। ऐसा मत सोचो, लेकिन रक्तेश मर चुका है। दुनिया अब खतरे से मुक्त है। बदबूदार औरत, जल्दी से मालिक को छोड़ो। माया, अपने गंदे हाथ हटाओ। बस करो। आर्यन, जाओ और नवद्वीप उत्थान यंत्र की शक्ति प्राप्त करो। इस दुनिया के एकमात्र ऋषि बनो। नवद्वीप कुंड मुझे शक्ति दे कि मैं अपनों की रक्षा कर सकूं, जो सभी बुरी शक्तियों को नष्ट करे। यह है। क्या हुआ? आदित्य, तुम क्या करने वाले हो? क्या करूं? इतने समय से योजना बना रहा था, बेशक देवता बनने के लिए। कल देव को ले जाना है, परिवार को पूर्वजों की पूजा करने। मैं ध्यान में जा रहा हूँ। संप्रदाय अब तुम्हारे हवाले। देव पूर्वजों की पूजा करने जा रहा है ना? समझ गया। देव, मेरी बड़ी योजना के लिए तुम्हें बलिदान देना होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरा कुत्ता बनेगा, उससे छोड़ दूंगा। आदित्य, तुम कितने नीच हो, तुमने पिता को मार डाला। हाँ, देव को मैंने गोद लिया था, मेरे बिना वह मर चुका होता। वह मेरी बड़ी योजना के लिए मरने के लिए ही बना था। आदित्य, तुम बेहद निर्दयी हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पिता, तुम क्या कर रहे हो? माया पिता यह सब कर रहा है दुनिया के लिए। तुम सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। जब पिता देवता बन जाऊंगा, हम पिता बेटी दोनों दुनिया पर राज करेंगे, पूरी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुमने आर्यन का इस्तेमाल किया और देव चाचा को मार डाला। तुम वह पिता नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। औरतों वाली सोच। जब मैं देवता बन जाऊंगा, मेरी मेहनत समझोगी। आओ, देवताओं की शक्ति, मैं सच्चा देवता बनूंगा, पूरी दुनिया मेरे आगे झुकेगी। नहीं, उसे सफल नहीं होने दूंगा। आर्यन, संघर्ष मत करो, बस देखते रहो कैसे मैं देवता बनता हूँ। मैं नहीं होने दूंगा कि आदित्य देवता बने, वरना पूरी दुनिया कभी शांति नहीं पाएगी। मालिक, हम आपकी जान दे देंगे। अपना खून बहाकर, अपनी उम्र घटाकर मुझे रोकना चाहते हो। बस तुम्हारी साजिश रोकने के लिए। उम्र घटाने से क्या फर्क पड़ता है? क्या लगता है मेरे पास कोई हथकंडा नहीं है? आर्यन, जाओ और इनका सामना करो जो तुम्हें गुरु कहते हैं। देखते हैं मारोगे या नहीं। आदित्य, तू तो बहुत नीच इंसान है। ये सब संप्रदाय के शिष्य हैं, तू उन्हें कैसे काबू कर सकता है? तेरे लिए तलवार खाने के लिए? बड़ी कामयाबी के लिए कोई भी तरीका जायज है। आर्यन, तू मुझे रोकने आया है तो पहले इन चींटियों को मारना होगा। मालिक, जल्दी से वार कीजिए, वरना हम मर जाएंगे। नहीं, इनकी ताकत बहुत कमजोर है। अगर हम वापस हमला करें, ये सारे शिष्य मर जाएंगे। आर्यन, यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, बेकार की दया। मेरे हाथों तू पूरी तरह से बन जा एक लाश। ये लोग मुझे स्वामी कहते हैं, ये मुझसे इन पर हमला करने को कहते हैं। मैं नहीं कर सकता। अपने नए स्वामी आर्यन को मरने भेज रहा हूँ। पिताजी, रुकिए, अब और गलती मत कीजिए। नालायक बेटी, जल्दी हट। तू भी मरना चाहती है? मैं आपको आर्यन को मारने नहीं दूंगी। अगर आप में हिम्मत है तो मुझे मार डालिए। अच्छा, मेरी बड़ी योजना कामयाब हो गई। अब तुम मरो या जियो, मुझे कोई फर्क नहीं।
बुरा हो गया, वह देवता बन गया। आज मैं सच्चे मार्ग से देवता बन गया हूं। आज से पूरा देश एक हो गया। सभी लोग पशु नियंत्रकों को अपनी शक्ति छोड़नी होगी। इस दुनिया में सिर्फ मैं एक शासक हूं। जो आदेश नहीं मानेगा उसे मौत की सजा। आदित्य ने देव को नुकसान पहुंचाया। उसने संप्रदाय के शिष्यों को नियंत्रित किया। आर्यन गुरु को गंभीर रूप से घायल किया। ऐसा क्यों हुआ? हम क्या करें? अपनी शक्ति छोड़ दो, पशु नियंत्रण छोड़ दो। क्या हम सब बेकार हो जाएंगे? वह देवता है, हम कैसे विरोध करें? यहां तक कि आर्यन भी हार गया। कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं। अगर मुझे अपनी शक्ति छोड़नी पड़ी तो मैं मरना पसंद करूंगा। दोस्तों, मेरे साथ लड़ो। देवता हो तो क्या, आर्यन में उसका सामना करने की हिम्मत थी, क्या हम में नहीं है? मैं मरना पसंद करूंगा, अपनी शक्ति छोड़ने से बेहतर। मैं नहीं मानती, तुम पागल हो, तुम हमारे शासक बनने के लायक नहीं हो। बेटी, मैं देवता बन चुका हूँ। आर्यन हार चुका है। तू अभी जिद्दी है? क्या तू मेरे खिलाफ है? पिताजी, आप गलत हैं। ताकत प्राणियों को गुलाम बनाने के लिए नहीं है। आर्यन हार गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जब तक वह जीवित है, मुझे विश्वास है कि वह जीतेगा। आर्यन, उठो, तुम इस दुनिया के हीरो हो। जिद्दी बेटी, मैं अब भी आर्यन को राख कर दूंगा। तेरी सारी उम्मीद खत्म कर दूंगा। आर्यन, हम जीतेंगे, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम चमत्कार कर सकते हो। बूढ़े, मैं अभी मरा नहीं हूँ। तेरी साजिश कामयाब नहीं होगी। बहुत हास्यास्पद। इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ मेरी ही सबसे बड़ी ताकत है। आर्यन, मैं तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। चमत्कार? क्या सच में चमत्कार हो सकता है? आर्यन, जरूर हो सकता है। मुखिया, उठिए। आर्यन महाराज, आप जरूर कर सकते हैं, जरूर मार सकते हैं आदित्य यह कमीना। मुखिया, उठिए। इंसान, मुझे तुझ पर भरोसा है, जीत सकता है। इंसान, उठो इंसान, उठो इंसान, उठो। मालिक, आप जरूर कर सकते हैं। मालिक, हमने पार कर लिया इतनी सारी मुश्किलें, इस बार भी जरूर हो सकता है। सब मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। क्या इस लड़के के पास सच में कोई तरीका है? नामुमकिन। मैं तो देवता हूं, कोई गलती नहीं हो सकती। यह पूरी दुनिया है, सभी प्राणियों की ताकत। आर्यन, मुझे पता था तुम यह कर सकते हो। मेरे पिता को हराना, उसकी साजिश को रोकना। चींटियों के समूह की शक्ति एक देवता बना सकती है, बिल्कुल बेतुका। आदित्य, तू लोगों को चींटी समझता है, आज मैं तुझे दिखाऊंगा चींटी का गुस्सा। बस एक नकली देवता, अभी अभी उन्नत हुआ है। मैं तो सबसे शुद्ध प्राकृतिक शक्ति वाला देवता हूँ। तू किस चीज से लड़ेगा मुझसे? निकल गया। धत तेरे की, मैंने तो प्रकृति की शक्ति अवशोषित की थी, दिव्य शक्ति पर नियंत्रण पा लिया था, तो फिर उन चींटियों की। सामूहिक शक्ति से कैसे कम हूँ? प्रकृति मृत है, लोग जीवित हैं, लोगों में अनंत संभावनाएं हैं। आदित्य, तेरी साजिशें यहाँ खत्म होनी चाहिए। कमीना। यह अंत भी ठीक है। आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
हा हा हा, बेवकूफ। एक औरत के लिए खुद मरने को तैयार हो, क्या यह सही है? सबकी शक्ति ने मुझे देवता बना दिया। मेरा फर्ज बनता है सबकी रक्षा करना, चाहे मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़े। मुझे लगता है यह सही है। नहीं आर्यन। आदित्य, तू जानवर है, तूने आर्यन को मार डाला। हा 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 हा, आखिरकार कोई नहीं बचा जो मुझे रोक सके। मैं इस दुनिया का एकमात्र शासक बनूंगा। मैं आदित्य इस धरती पर एकमात्र देवता हूं। क्या हुआ? आर्यन मर चुका है या उसका काम नहीं हो सकता? आदित्य, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं मर गया? आर्यन, आर्यन, तू अभी मरा नहीं है? नामुमकिन, तेरा शरीर भी नहीं बचा। तू कैसे नहीं मरा? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें हराया नहीं है। मैं कैसे मर सकता हूँ? तुम कैसे वापस जीवित हो सकते हो? तुम तो मर चुके थे। हाँ, मैं अभी मरा था, लेकिन अब मैं स्वर्गीय शक्ति से पुनर्जीवित हो गया हूँ। स्वर्गीय शक्ति? नामुमकिन। स्वर्गीय शक्ति, मैंने उसे नवद्वीप उत्थान यंत्र से अवशोषित कर लिया है। स्वर्गीय शक्ति अनंत है और इसे पाने के लिए सभी प्राणियों के दिल जीतने होंगे, तभी सच्ची स्वर्गीय शक्ति मिलेगी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए दुनिया पर राज करना चाहा। तुम स्वर्गीय शक्ति के लायक नहीं हो आदित्य। देवपद टूट गया। पहले उन्हें मारकर दिखाओ। इतनी आसानी से मेरा नियंत्रण तोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक देव हूं। छीन लो। नहीं, रुको। मेरी शक्ति, मेरी देव शक्ति वापस दो। मेरी देव शक्ति। दुनिया पर राज करने की मेरी इच्छा खत्म हो गई। सब खत्म। हा हा हा। हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माया की बात मानकर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जाओ। पिताजी, आप जाइए। किसी ऐसी जगह जाए जहाँ कोई आपको न जानता हो। सब व्यर्थ? सच में सब व्यर्थ है? मैंने अपनी देव शक्ति खो दी तो जीने का क्या मतलब? आर्यन, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वरना मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिताजी। मालिक, मैं आखिरकार आपसे शादी कर ली। अभी मालिक? पति। पति जी, पति जी, पति जी, तुम अभी उतनी ही शरारती हो। पति जी, पति जी, पति जी। पति जी। हाँ हाँ, मेरी पत्नी हो।